नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कटिहार की घटना की, जहां पुलिस फायरिंग में अभी तक 2 की मौत हो गई है। तीसरी की भी स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है और कभी भी उनके मौत की सूचना आ सकती है। जो स्थानीय अस्पताल के कर्मियों का कहना है, डॉक्टर का कहना है, स्थिति काफ़ी गंभीर है। इंजरी राइफल से है। स्वाभाविक तौर पर पुलिस की राइफल से अगर फायरिंग हो तो और आमने सामने अगर हो तो बहुत मुश्किल होता है बचना। लेकिन सवाल यह है कि फायरिंग हुई क्यों, और बिजली को लेकर जिस तरीके से भीड़ उग्र हुई उसकी वजह क्या रही, ये समझने वाली बात है कि आखिर बिजली दफ्तर पर हमला और इस तरीके से हमला कि एसडीओ और डीएसपी को भी जान बचाने के लिए अंदर कमरे में भागना पड़े और फिर प्रशासन को गोली चलानी पड़ जाए। क्या वजह हो सकती है? तो हम तस्वीर सिर्फ फ़ोटो दिखा सकते हैं, वो भी फ़ोटो उस तरीके से दिखा नहीं सकते हैं कि किस तरीके से तोड़फोड़ हुई, किस तरीके से गोलीबारी हुई। कुछ तस्वीरें हैं, कुछ तस्वीरों के सहारे चीज़ों को समझिए। लेकिन सवाल यह है कि आजकल जिस तरीके से मोबाइल आवश्यकता में एक सामग्री हो गया है, मोबाइल के बगैर कोई रहना संभव नहीं है लोगों का। ये जो एक नई प्रवृत्ति पैदा ली है, इस प्रवृत्ति ने गांव-गांव में बिजली को लेकर एक अलग तरीके की आकांक्षा पैदा हुई है। और बारसोई में, कटिहार में भी जो घटना घटी है, वजह वही है कि वोल्टेज सही से नहीं मिल रहा है। और जो भी लोग पहुंचे थे यही कह रहे थे कि मोबाइल भी चार्ज नहीं हो रहा है, इतना कम वोल्टेज मिल रहा है। लेकिन बिहार में जिस तरीके से बिजली व्यवस्था इन दिनों चल रही है, ऐसे में कटिहार से इस तरह की खबरें आने अपने आप में चौंकाने वाली बात है। क्योंकि पहले से बिजली की व्यवस्था काफ़ी सुधरी है, लेकिन अगर वहाँ के लोग इतने आक्रोशित हुए तो कुछ बात होगी। इसलिए बिजली विभाग की उस लापरवाही को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। और गोली खाने तक की स्थिति में अगर पब्लिक थाने पर पहुँच जाए, एसडीओ और अनुमंडल कार्यालय में पहुँच जाए, तो कुछ तो बात रही जरूर होगी, वजह जो भी हो। लेकिन फायरिंग को कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है और फायरिंग में मौत हुई है। स्वाभाविक तौर पर जिस तरीके से सरकार बदली है, मतलब बीजेपी सत्ता में नहीं है, ऐसे में फायरिंग को तो जस्टिफाई करने में सरकार को पसीना तो छूटेगा ही छूटेगा। क्योंकि विजय सिन्हा रास्ते में ही कहीं थे, वहाँ से सीधे वहाँ बढ़ गए थे, पुलिस उनको रोक ली है। ज़रा सुनिए किस तरीके से विपक्ष मतलब बीजेपी हमलावर है इस फायरिंग को लेकर, अंदाज क्या है ज़रा सुनिए। अभी हस्ताक्षर अभियान उनका शुरू ही हुआ है जहानाबाद वाले मामले में, कि किस तरीके से लाठी से पीट कर मार दिया गया है। प्रशासन कह रही है कि नहीं, उनको चोट नहीं लगा है, हार्ट अटैक से मौत हुई है। इस दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप चल ही रहा है। जो जांच टीम आई हुई थी, जांच टीम ने तो न्यायिक जांच का मांग कर दिया, सीबीआई की जांच की मांग कर दी। मतलब जो बीजेपी के 4 सांसद जो आए थे जांच करने के लिए, एक पूर्व मुख्यमंत्री आए थे रघुवर दास, उन्होंने तो जांच का आदेश कर दिया कि भाई जांच होनी चाहिए और किस तरीके से जांच होनी चाहिए, सारा कुछ एक खाका तैयार करके उन्होंने दे दिया। लेकिन स्वाभाविक है, बैक टू बैक कहते हैं ना, बैक टू बैक घटना घटी है। अब कटिहार की घटना घटी है और कटिहार में तो सीधे पुलिस फायरिंग में मौत हुई है, वो भी बिजली को लेकर मौत हुई है। ऐसे समय में जब बीजेपी अलग हो, लेकिन सरकार क्या कहती है कि हमने गांव-गांव में बिजली पहुंचा दिया है और क्वालिटी वाली बिजली अब हम देने जा रहे हैं। तो ये कौन सी क्वालिटी वाली बिजली है, आप समझ लीजिए, जो लोगों को गोली खानी पड़ रही है बिजली के लिए। ज़रा सुनिए विपक्ष के नेता किस तरीके से नीतीश कुमार की घेराबंदी कर रहे हैं। कटिहार जिला के बारसोई में जिस तरह बिजली की समस्या के लिए लोग आंदोलन कर रहे थे और वहां बिहार सरकार के नीतीश कुमार जी की पुलिस गोली चलाकर वहां के आम लोगों को मारने का काम किया, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं मांग करता हूं कि बिहार सरकार तुरंत इस पर एक हाई लेवल जांच करे, न्यायिक जांच की प्रक्रिया शुरू करे और जिन लोगों ने भी आंदोलनकारी पर, सभी वर्ग के लोग थे, अल्पसंख्यक लोग से लेकर सभी लोग के वर्ग के लोग वहां उपस्थित थे, और जिस तरह पुलिस ने गोली चलाया है, यह स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी अब पहले तो नौकरी मांगने पे गोली मार रहे थे, गोली चला रहे थे, अब बिजली मांगने पर भी गोली मारने का काम कर रहे हैं। ये घटनाएं अब स्वाभाविक हो गई है।
विद्युत की अनियमित आपूर्ति के कारण पूरा बिहार परेशान है। यह सरकार विद्युत आपूर्ति नहीं कर पाई, लेकिन जो निर्दोष लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो विद्युत उपभोक्ता हैं, उनको उनकी निश्चित तौर पर जान ले ली। इस सरकार को 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह सरकार जिस प्रकार से बिहार के लोगों के साथ व्यवहार करी, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के निहत्थे कार्यकर्ताओं की हत्या के लिए जिस प्रकार से पुलिस ने लाठी चलाई, और बारसोई में बारसोई क्षेत्र के आम लोगों को, गरीब लोग विद्युत आपूर्ति की मांग कर रहे थे, उस पर जिस प्रकार से गोली चलाई गई, आप समझ सकते हैं कि इस सरकार के अब नियंत्रण में न बिहार है, न बिहार का शासन है, न और प्रशासनिक अराजकता के कारण जो भी विरुद्ध में सरकार के अपराध, भ्रष्टाचार या प्रशासनिक अराजकता के विरुद्ध आवाज उठाता है, आज बिजली के मामला पर जनता के बीच आक्रोश है। सप्लाई नहीं है, बिल ज्यादा देना, शिकायत करने पर किसानों को पानी नहीं मिलना, बिजली नहीं मिलना, आंदोलन करना, तो लाठियों की बौछार, और लाठी की बौछार से नहीं संभला तो गोलियों की बौछार। तो आपने सुना किस तरीके की घेराबंदी कर रहे हैं और उनका अंदाज क्या है, तेवर क्या है। ऐसे में स्वाभाविक है कि बिहार की राजनीति कटिहार के सहारे ही और उग्र होगी, और बीजेपी जिस राजनीति के सहारे 2024 को देखना चाह रही है, उसमें ये इस तरीके की पुलिस फायरिंग कह सकते हैं कि संजीवनी का काम करेगा बीजेपी के लिए। बीजेपी को तो मुद्दा चाहिए ही सरकार को घेरने के लिए, और ये मुद्दा उन्हें और थाली में परोस कर दे दिया गया, यूँ कह सकते हैं। ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा तो सीधे सीधे तौर पे जो है सो उनको मौका दिया गया है, और वजह भी लाजमी है। बिजली के लिए लोग सड़क पर उतरे थे और गोली खानी पड़ी। तो जहानाबाद का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि कटिहार का एक नया मामला सामने आ गया। फिलहाल बिजली विभाग ने पूरे मामले की जांच का आदेश दिया कि भाई वस्तु स्थिति क्या था, क्या गांव में क्या परेशानी थी। लेकिन जो खबर आ रही है, खबर ये आ रही है कि वहाँ के एक जाप नेता है, मतलब पप्पू यादव जी के पार्टी के एक नेता हैं, वही भीड़ को लेकर वहाँ पहुँचे थे, और वहाँ अनुमंडल कार्यालय, प्रखंड कार्यालय, सारे कार्यालय उसी कैंपस में हैं आसपास। भीड़ जुटते जुटते संख्या बढ़ गई, और उसके बाद तोड़फोड़ शुरू हो गया, आगजनी शुरू हो गई, और उसके बाद जो घटना घटी, सब घटना आपके सामने है। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में जो सियासत शुरू हुई है, स्वाभाविक तौर पर सियासत होगी ही होगी, उसको अब सरकार किस तरीके से संभाल पाती है। वैसे अभी सत्र तो नहीं है, लेकिन ये मामला सदन में ज़रूर गूंजेगा, ये भी बात है। सदन में भी ये मामला गूंजेगा। जिस तरीके से मणिपुर की घटना को लेकर सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, बंगाल तो था ही, बंगाल में आज रविशंकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की ही है। बिहार, बेगूसराय नैरेटिव सेट नहीं हो रहा था, अब कटिहार गोलीकांड नैरेटिव सेट हो गया, तो अब सदन में भी ये मामला उठेगा। मतलब विपक्ष के उस तोड़ का जवाब बिहार से मिल गया, जो मणिपुर की घटना की वजह से माहौल बना था वहाँ पे। देखिए, राजनीति यही है, आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि बिहार में विपक्ष में जब से बीजेपी गई है, विपक्ष का जो एक स्वभाव होता है चीज़ों को उठाने का, और उसमें भी अगर मीडिया साथ हो तो फिर क्या है, चार चांद है। तो बिहार में इस बार फिर सरकार घिरी है। अब देखिए इस मामले से को किस तरीके से अपने आप को बाहर निकालती है, क्योंकि फायरिंग को जस्टिफाई करनी होगी सरकार, क्योंकि जिस तरीके से तोड़फोड़ की घटना घटी है, ऐसे में आप फायरिंग को जस्टिफाई नहीं करेंगे तो वो वैसे भी बिहार पुलिस में पुलिस रोज़ मार खाता है, शराब के ठिकाने पर जाता है छापेमारी करने के लिए। कोई नई बात तो नहीं है। आज बुरी तरह से घिर गया और डीएसपी एसडीओ घिर गए तो चल गई गोली। वैसे रोज़ाना पुलिस मार खाते रहती है। अब अगर फायरिंग जस्टिफाई नहीं करेंगे तो फिर और लोग मार खाएंगे। वैसे कटिहार में फ़िलहाल शांति है। एसपी डीएम कैंप कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें को लोग संभालने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल 2 लोगों की मौत की खबर है। तीसरे के बारे में भी कहा जा रहा है कि उनकी स्थिति बेहतर नहीं है।